अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुशामदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। तोशाखाना केस में इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी मुअत्तल करने की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और जज जफर इकबाल ने इमरान खान को गिरफ्तार करके 18 मार्च को अदालत में पेश करने का हुक्म बरकरार रखा है। तोशाखाना केस में बार बार इमरान खान को रिलीफ मिलता रहा। इमरान खान को 8 दफा अदालत में तलब किया गया और 2 बार उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। ये केस गुज़िश्ता साल 15 दिसंबर से इस्लामाबाद की ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान को कौमी असम्बली की सीट से नाअहल करने के साथ साथ उनके खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुकदमा भी दायर कर दिया। 15 दिसंबर को इस्लामाबाद की अदालत ने इस केस को काबिल समात करार दिया और इमरान खान को 9 जनवरी को तलब किया गया। वो अदालत नहीं गए। फिर 7 फरवरी की तारीख दी गई, इमरान खान पेश नहीं हुए। फिर 21 फरवरी की तारीख दी गई, इमरान खान नहीं आए। 28 फरवरी की तारीख दी गई। उस रोज इस्लामाबाद में 4 मुकदमात पर इमरान खान की समात होना थी। उस रोज इमरान खान इस्लामाबाद की 2 अदालतों में पेश हुए, एक से रिलीफ लिया, मगर तोशाखाना केस में जफर इकबाल की अदालत में पेश ही नहीं हुए। जफर इकबाल की अदालत ने इमरान खान के खिलाफ नाकाबिले जमानत गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए हुक्म दिया कि 7 मार्च को इमरान खान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया जाए। इस पर इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से फिर रिलीफ ले लिया। हाई कोर्ट ने 13 मार्च तक इमरान खान की गिरफ्तारी के वारंट मनसूख किए, मगर साथ ही ये हुक्म भी दिया कि अगर इमरान खान 13 मार्च को ट्रायल कोर्ट में पेश न हुए तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ये ऑर्डर खत्म तस्वुर किया जाएगा। इमरान खान 13 मार्च को भी पेश नहीं हुए। 14 मार्च को उनको गिरफ्तार करने के लिए कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर सबने देखा ये किसी सनसनीखेज फिल्म से कम नहीं थी। इसी मामले पर बात करेंगे क्योंकि अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने जो एक और दरख्वास्त रिलीफ की दायर की हुई थी उस पर सेशन कोर्ट की जानिब से फैसला दिया गया और ये कहा गया कि इस तरह की अंडरटेकिंग की बुनियाद पर वारंट गिरफ्तारी जो है वो खारिज नहीं हो सकते, इसलिए वो दरखास्त मुस्तरद कर दी गई है। पैनल में हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद चौधरी, अबसार आलम, जैगम खान और ईसार राना साहिब। सवाल आप सबके लिए इस तरह से, 48 घंटों से इमरान खान रियासत की रिट चैलेंज कर रहे हैं। क्या फेस सेविंग के लिए अब इमरान खान को खुद सरेंडर कर देना चाहिए? सवाल की तरफ बढ़ेंगे उससे पहले जो तहरीरी हुक्मनामे में रिमार्क्स हैं चंद आपसे शेयर कर लूं। ये अदालत दे रही है अपना तहरीरी फैसला। उसके अंदर वो लिख रहे हैं कि 4 मौके पर इस अदालत ने ज़ाती तौर पर इस्तिस्ना दिए हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि वारंट गिरफ्तारी के अमल दरामद के दौरान PTI के सरबराह ने रियासत की रिट और वक़ार को चैलेंज किया है। अदालत कह रही है कि पुलिस एहलकारों को फ़राइज़ की अदायगी से रोकने के लिए ताकत का वहशियाना इस्तेमाल किया गया है और ऐसी काम करने वाला दरखास्त गुजार वारंट मुअत्तली का दावा नहीं कर सकता है। शहजाद चौधरी साहब, क्या इमरान खान को खुद से सरेंडर कर देना चाहिए या फिर अभी भी पुलिस ही गिरफ्तार करेगी या मामला किसी और खराबी की तरफ देखते हैं? अच्छा देखिए, जो मैं आपने जो फरमाया और जो मैंने पढ़ा सुना देखा वही तो यही है कि 18 फरवरी को अदालत की ऑर्डर्स हैं कि उनको गिरफ्तार करके पेश किया जाए। आज है 16 फरवरी, 14 से ये सारा तमाशा शुरू हुआ हुआ है। 14 और 16 के बीच में तो अब जो तमाशा लगना था वो लग चुका और दुनिया में जो हमारी जगहसाई होनी थी बहसीयत कौम वो हो गई। 18 परसों है, यानी कल 17 का दिन है और 18 और कल के दिन के लिए लाहौर हाई कोर्ट ने बोला है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं वहाँ पे लाहौर में अमन होना चाहिए, काम नहीं होना चाहिए। तो ये तो इस वक्त जो हक़ाइक़ हैं, जो फैक्ट्स हैं ज़मीन पे ऑन ग्राउंड, वो ये चीज़ें हैं। 18 को ये पेश हो जाएंगे वहाँ पर जब अदालत के आगे, तो फिर वहाँ पर जो फेस सेविंग होगी वो इनको मिल जाएगी या जो हो सकती है वो हो जाएगी। उसके बाद 20 को भी इन्होंने जाना है, वहाँ पर भी फेस सेविंग थोड़ी सी इनको हो जाएगी। तो अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जुर्म की जो सेहत है वो जब 18 को जब ये जाते हैं तोशाखाना से मुताल्लिक, तो जुर्म की सेहत जो है उसको इस्टाब्लिश करना एक बहुत बड़ा पहला कदम होगा कि जुर्म है कितना है, किसका है, किसका है, और उसके हिसाब से फिर इनका भी जो जुर्म होगा उनका हिस्सा सामने आ जाएगा और फिर अदालत उसको डील करेगी। अदालत को एक बड़ा इशू डील करना पड़ेगा कि तोशाखाना के बारे में इतनी जो खबर निकली है इसके ऊपर अब किस तरीके से इसको मैनेज किया जाए। एक तो ये बात होगी। दूसरा, आज ही किसी अदालत में, गालिबन आज ही की अदालत में ये सवाल पूछा कि कोई और भी ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई वारंट्स निकल चुके हैं, वारंट गिरफ्तारी यानी एग्जिस्ट करते हैं, अदालतों ने ऑर्डर किया हुआ है कि उनको गिरफ्तार किया जाए, लेकिन वो नहीं गिरफ्तार किए गए, जिसके ऊपर आजी साहब ने फरमाया कि
उनको फिलहाल रहने दीजिए, हम पहले इनका मामला देख लें। दूसरी बात, मैं अपनी तौर पे ज़ाहिर है कि इमरान खान साहब या उनकी पार्टी या उनके वर्कर से एक और गुजारिश कर सकता हूँ, वो ये है कि तख्ते ज़मान पाक बहुत एक महदूद होके रह गया है, बल्कि महदूद है तख्ते ज़मान पाक। तो इस तख्त का मुकाबला जब आप पाकिस्तान की रियासत से या पाकिस्तान की स्टेट से करेंगे तो फिर बदकिस्मती से तख्ते ज़मान पाक की कोई जगह बचती नहीं है। और फाइनल एक और चीज़ ये कि दीवार से जब भी सर टकराओगे अपना ही सर कुचला जाएगा। ये दीवार को समझना बहुत लाजमी है कि दीवार क्या है, कहाँ कहाँ पे बनी हुई है, किस तरीके से एग्जिस्ट करती है, हम सबके बीच में है। भाई जो दीवार है, इससे जो भी सर टकराता है, शौक से सर टकराएं, जितनी मर्जी सर टकराएं, लेकिन हमेशा सर आपका कुचला ही जाएगा, आपका सर कुचला जाएगा, दीवार कायम रहेगी। ठीक है, अफसार साहब आपकी जानिब आऊंगी। अदालत ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार रखे हैं। आप समझते हैं मजीद मुजाहिमत करेंगे इमरान खान साहब, या फिर क्योंकि कोर्ट ने अंडरटेकिंग को बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं किया और ना ही इसको तरीका कार समझा है, अपनी जगह पर कोर्ट का फैसला मौजूद है, या फिर फेस सेविंग के लिए कम अज कम, क्योंकि पूरी दुनिया ने देखा 2 दिन जो तमाशा चला है। इस वक्त पंजाब पुलिस यहाँ खड़ी है कि कल जब उनकी हेयरिंग हो तो वो सर्च वारंट मांगे जमान पाक के, जो वहां से खबरें मौजूद हैं। या इमरान खान फेस सेविंग के लिए चले जाएंगे, कहेंगे ले अरेस्ट कर लें, आप ले जाएं, जिस कोर्ट में पेश करना है करें, सरेंडर करेंगे अदालत के सामने? आप पहले हिस्से का जवाब मैं ज़रा दे लूँ। आपने कहा मुज़ाहिमत कर रहे हैं इमरान खान साहब, इसकी एक अल्टरनेट ट्रुथ भी है। मुज़ाहिमत कहाँ वो कर रहे हैं, पेट्रोल बम फेंक रहे हैं पुलिस पे, डंडे उठा के वो पुलिस वालों को मार रहे हैं, 60 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, हॉस्पिटल्स में पड़े हैं। पुलिस को इजाज़त नहीं है बंदूक उठाने की, जब से सानिया मॉडल टाउन हुआ है, जितने भी उसके बाद सियासी मुजाहरे हुए हैं, पुलिस के पास बंदूक नहीं होती, ना इस्लामाबाद में ना लाहौर में। गलेलें वो स्पेशल मंगवाई गई हैं इधर उधर तमाम शहरों से, और गलेलों के ज़रिए पुलिस पर हमले किए जा रहे हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान, तहरीक नफाज़ शरीयत महाज के जो तर्जुमान हैं वो वहाँ मौजूद हैं अपने साथियों समेत मान पार्क के बाहर। ये सारी अल्टरनेट ट्रुथ्स हैं। और एक और अल्टरनेट ट्रुथ अभी मैंने पढ़ी है प्रोग्राम शुरू होने से पहले, कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने बयान दिया है कि आने वाले इंतखाबात में, और वेरीफाइड अकाउंट से वो उन्होंने बयान दिया है कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हो जाएं, उसको सपोर्ट करें, उसको वापस इक़्तिदार में लेके आएँ, और अगर किसी जगह ज़रूरत पड़ती है चंद एक पोलिंग स्टेशन पे तो वहाँ हमले भी किए जाएं। ये होगी मुज़ाहिमत का जवाब आपका। दूसरी साइड जो है इसकी, जहाँ तक आपने सरेंडर की बात की है ना, तो फेस सेविंग के लिए, तो मैं आपकी बात से मुत्तफ़िक हूँ, और भी पाकिस्तान के बहुत सारे लोग यही बात कर रहे हैं, मैं उनसे भी मुत्तफ़िक हूँ, लेकिन वो मलफूफ तरीके से कह रहे हैं, मैं खुल के कह रहा हूँ कि रियासत को अपनी फेस सेविंग के लिए इमरान खान के सामने अब सरेंडर कर देना चाहिए। काफ़ी हमारा मजाक बन गया दुनिया में, बनाना रिपब्लिक है, साबित हो चुका है कि यहाँ ताकतवर के लिए कानून अलग है, कमज़ोर के लिए अलग है। इसलिए रियासत को मज़ीद अपनी ज़लालत से बेहतर है कि वो सरेंडर कर दे, और ये तारीख़ में एक वाक़या जो है वो अहम वाक़या भी होगा और लिखा भी जाएगा। ठीक है जी। तहरीरी फैसले में जो अदालत ने दिया है सेशन कोर्ट में, उसमें वो लिख रही है कि दरखास्त गुजार की जानिब से पैदा करदा अमन अमान की सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए वो बुनियादी कवानीन के जरिए फराहम करदा हकूक से महरूम हो चुके हैं, और उनकी खिलाफ वर्जी की वजह से उन्हें हकीकी तौर पर अदालत के सामने हथियार डालना पड़ेगा। ज़ैगम खान साहब, पाकिस्तान की तारीख में पहली बार कोई पोलिटिकल लीडर अदालतों से निगोशिएट करने में मसरूफ है, और लीडर भी वो जो रियासत मदीना और रूल ऑफ लॉ की बात करता रहा है, और अब एक मिलिशिया टाइप की चीज बना के जमान पार्क पे रियासत पर हमलावर है। क्या बेहतर नहीं है कि फेस सेविंग के लिए अब भी सरेंडर कर दे अदालतों के सामने? मैं समझता हूँ इस वक्त तो सरेंडर करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि आज सेशन कोर्ट से जो हुक्मनामा जारी हुआ है, उसके बाद बात पिछले फैसले से, पिछले केस से आगे निकल गई है। अब मामला तोशाखाना से आगे जा चुका है। आपने उस फैसले के कुछ हिस्से पढ़कर सुनाए हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये फैसला एक FIR जैसी आवाज़ इसमें से आ रही है? जी। और उन 2 दिन के वाक़यात, जो 2 दिन के वाक़यात ज़मान पाक में हुए, उसका जायज़ा जो सेशन कोर्ट ने लिया है,
और उस पर जो उन्होंने राय दी है, उस राय की बुनियाद पे जो उन्होंने फैसला किया है वो कितना सख्त है। उन्होंने ये लिखा है कि ये जो अमन व अमान की सूरत हाल है ये इमरान खान ने पैदा की। उनकी ज़िम्मेदारी थी कि वो पुलिस के साथ ताउन करते, अपने आप को सरेंडर करते, लेकिन उन्होंने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के रास्ते में रुकावट डाली। ये हुक्मनामा कह रहा है कि वो ज़िम्मेदार हैं पुलिस पर जो होने वाले हमले हैं, जिस तरह से वो ज़ख्मी हुए, जिस तरीके से जायदाद को नुकसान पहुंचा। ये हुक्मनामा कह रहा है कि इमरान खान साहब उसके ज़िम्मेदार हैं। तो मुझे तो एक बहुत ही सख्त केस बनता नज़र आ रहा है। और ये हुक्मनामा कह रहा है कि उन्होंने जो कुछ किया, जिस तरीके से जस्टिस को ऑब्स्ट्रक्ट करने की कोशिश की, उसके नतीजे में वो अब अपने कुछ बुनियादी हकूक़ से दस्तबरदार हो चुके हैं। आप ये देखिए, हाई कोर्ट ने भी कल क्या कहा था। उन्होंने भी कहा था कि हम आपको रियायत दे चुके हैं, अब मज़ीद रियायत नहीं दे सकते, अब आप वापस सेशन कोर्ट में जाएं। और सेशन कोर्ट ने रिटरेट किया, उन्होंने कहा पुलिस को कि गिरफ्तार करके लाएं। और सेशन कोर्ट ने अपने हुक्मनामे में लिखा कि पुलिस जो कर रही थी उसे उसका अख्तियार हासिल था। जब पुलिस के पास नाकाबिल ज़मानत वारंट हो और कोई उसमें ऑब्स्ट्रक्ट करे तो पुलिस ताकत इस्तेमाल कर सकती है। इस हुक्मनामे में कहा गया है कि हमसायों की ज़िम्मेदारी है, आसपास के लोगों की ज़िम्मेदारी है कि पुलिस के साथ ताउन करें। अगर पुलिस को उनके घर से गुजर कर जाना है किसी को गिरफ्तार करने के लिए जिसके नाकाबिल ज़मानत वारंट पुलिस के पास हैं, तो लोग उनको ये सहूलत दें। तो जो लोग ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे थे, वायलेंस यूज़ कर रहे थे, वो तो डॉक में आ गए, लेकिन इमरान खान भी डॉक में आ गए हैं। और पुलिस को हुक्म दिया गया है कि गिरफ्तार करके पेश करें। अब इमरान खान साहब के पास रज़ाकाराना तौर पर पेश होने का ऑप्शन नहीं बचा। अब उन्होंने पुलिस को सरेंडर करना है और पुलिस उनको लेकर आएगी। और मुझे अगला केस, बहुत ख़तरनाक केस उनके खिलाफ बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक, इसा राना साहब, इमरान खान साहब एक मामला हल नहीं कर पाते और अपने लिए कोई बड़ा मसला खड़ा कर लेते हैं। यहाँ जिस तरह जैगम साहब कह रहे हैं कि, और वाकई तहरीरी फैसला, मैं भी प्रोग्राम से पहले जब टीम से डिस्कस करी तो बड़े सख्त रिमार्क्स हैं, एक चार्ज शीट नजर आती है। ये कह रहे हैं वो तोशा खाना तो पीछे रह गया, एक और नया मामला अपने लिए इन्होंने खड़ा कर लिया है। सरेंडर करना भी बेमायने हो गया अब तो। जैगम साहब के बकौल कि जो अदालत का फैसला है वो ये बता रहा है कि पकड़ कर पेश करना है और हमसायों और वहाँ मौजूद लोगों को भी सबमिट करना है इस कानून के आगे। देखिए, रात को हमारे समा न्यूज़ पे हमारे एक रिपोर्टर हैं जुल्फ़िकार मैथू, उनकी ब्रेकिंग चली थी कि इमरान खान पे लाहौर वाले इशू के हवाले से एक केस और बन गया बगावत का और कार्य सरकार में मुदाखलत का। तो केस तो ऑलरेडी उनके ऊपर बन चुका है। दूसरी बात यह कि जो हुकूमत की रिट है, मैं बिल्कुल वो दुनिया का कोई मकबूल तरीन लीडर ही क्यों ना हो, हुकूमत को छोड़े कानून के आगे झुकना उसके ऊपर फ़र्ज़ है। और एक वक्त ऐसा आता है कि कानून की छूट ख़त्म हो जाती है और फिर कानून अपनी ताकत जो है वो इस्तेमाल करती है और करनी चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तान को अगर आपने एक बनाना रिपब्लिक नहीं बनाना तो बिल्कुल कानून के ऊपर सख्ती से अमल होना चाहिए। और अगर हुकूमत फिर भी कमज़ोर है उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए, तो मेरा एक उनको आइज़ाना सा मशवरा है कि वज़ीर दाखिला साहब के ऊपर 15 दिन पहले नाकाबिल ज़मानत गिरफ़्तारी के वारंट जारी हुए थे। तो मेरा ख्याल है कि अगर रेट इमरान से नहीं हो रही तो उनको ही गिरफ्तार कर लें, वो खुद दे दें रज़ाकाराना गिरफ्तारी, ताकि ज़रा ये भी पता चल जाए कि सिर्फ इमरान के लिए नहीं अदालतें इस टाइम खड़ी हुई या FIR पे FIR हो रही। मेरी किसी बात का मकसद ये नहीं कि मैं इमरान को डिफेंड कर रहा हूँ, मैं तो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा हूँ। आप ये जवाब दे रहे हैं कि अगर वो नहीं हो रहा तो वो भी नहीं हो रहा, चलो कुछ भी ना करो। 15 दिन से नहीं, मैं कब कह रहा हूँ नहीं कुछ करो, मैं तो कह रहा हूँ कुछ करें, लेकिन सबके लिए करें। अदालत लिख रही है कि मैं अदालत जो हूँ मैं 6 रिलीफ दे चुकी हूँ और पता नहीं बाकी कितनी अदालतें दे चुकी। मैं तो कह रहा हूँ कि अदालत रिलीफ ना दे, लेकिन जब अदालत ये कहती है कि जो बाकी लोग हैं और लोगों के ऊपर भी दहशतगर्दी के वारंट जारी हुए हैं, तो IG कहता है ये उन्होंने छाड़ दो। उनको क्यों छोड़ दें भाई, वो को लाडले हैं, वो कोई रियासत के कोई क्या नाम है, एक मामले को तो निपटा लेना। क्या एक ये जो लाहौर के हार्ट ऑफ लाहौर में जो तमाशा चल रहा है वो तो सेटल करना है। मैं कब कह रहा हूं कि वो नहीं होना चाहिए, और वो पुलिस और हुकूमत कर नहीं रही है। नहीं, मैं कब कह रहा हूं कि नहीं होना चाहिए, पा रही, आप खुद कह रहे हैं कर नहीं पा रही। मैं तो कह रहा हूं कि और अदालत कह रही है कि मेरे हुक्म पर हो रहा था जो हो रहा था, मगर आप करने नहीं दे रहे। मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल गलत हो रहा था,
लेकिन आइडियली ये है कि वजीर दाखिला भी अदालत में पेश हो जाए। बिल्कुल होना चाहिए। वो वजीर दाखिला है, 15 दिन से उनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी प्राइम मिनिस्टर पेश होते रहे हैं, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर। आप मकबूल तरीन जुल्फकार अली भुट्टो का जवाब तलाश करते हैं ना, जवाब नहीं है इस मामले पर, जवाब नहीं है। एक मेरी बात सुन लो, मेरा ख्याल है जो चेहरा हमारा दुनिया के सामने गया है ना पिछले 48 घंटों में, हम एक इदारा बच गया हो ना अदालत का, हम ये लोगों को बताएं कि कल को जिसका दिल करे 2000-3000 बंदा बिठा ले अपने घर के बाहर, और फिर क्या इस मुल्क की पुलिस, क्या आईजी, क्या डीआईजी, चाहे सारे मुल्क की पुलिस इकट्ठी करें, जिसके पास घर में असला इकट्ठा हो सकता है ना, वो जिसको मर्जी चाहे धमकाए, जिसका मैं अगर इजाजत दो चीजें। एक तो मेरी एक बात याद रखिएगा कि जब अवाम को रियासत और इंसाफ पे यकीन नहीं रहता तो फिर जमान पार्क जैसी सूरत हाल खड़ी होती है। जब उन्हें नजर आ रहा हो कि एक केस एक बंदे पे बना है, एक केस वही दूसरे पे बंदा है और वो दूसरा बंदा आजाद फिर रहा है और इस पे सारी फोर्स है, तो फिर वो रिएक्ट करते हैं। ये रियासत को भी सोचना चाहिए कि इंसाफ सबके लिए बराबर होता है, वो इमरान खान हो या वो राना सनाउल्लाह हो, सबके लिए इंसाफ बराबर होना चाहिए। देखिए अब इस तरह हम एक लंबी डिबेट में जाएंगे। 1 साल पहले तक का प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, आपको किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं, किस किस्म का इंसाफ और सब कुछ होता है, नो इश्यूज। जिस दिन आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी से उतरते हैं आप सब पर उंगली उठाते हैं। ये तो सवाल आप करें ना रियासत से, मैं तो कह रही हूं, प्राइम मिनिस्टर से उतरते हैं उसके ऊपर 90 केस बन जाते हैं, मानने की बजाय अपने ऊपर 3 केस और आपने खोल लिए। 90 केस एक बंदे पे आप बना देते हैं और कोई काम रियासत का नहीं है। मुझे आगे चलते हैं, लेकिन अहम सवाल जहां जितनी डिस्कशन हुई कि क्या सरेंडर होगा नहीं होगा या पुलिस अपनी से मनवाएगी का रास्ते अख्तियार करेगी, लेकिन एक और अहम नुक्ता है जो यहाँ नहीं आया और मुमकिन है कि आगे जाके हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब ये केस उठाएं और कहें कि अब ये अदालत नहीं, हमें किसी और अदालत से इंसाफ चाहिए क्योंकि अब हमें यहाँ एतबार नहीं रहा। यानी पसंद का जवाब या पसंद का रिलीफ मिले तो बात ठीक, वरना फिर एतराज, इल्जाम और जवाब। आगे बढ़ते हैं। अगला मामला है इलेक्शन का। गुज़िश्ता रोज़ एक ऑडियो भी आई जिसमें खदशे का इजहार किया गया कि जो कुछ हम ज़मान पाक के बाहर कर रहे हैं कहीं इलेक्शन की तरफ ना मामला ख़राब हो जाए, मगर मामला वहाँ का नहीं है, मामला है इदारों का जिनसे मदद मांगी गई इलेक्शन कमीशन की जानिब से। 1 मार्च को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ने पंजाब और KPK में इंतखाबात करवाने के लिए अपने आईनी दायरा इख्तियार के तहत मुस्तैदी के साथ अपने काम का आगाज किया। इत्तलात के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने गवर्नर्स, IGs, चीफ सेक्रेटरीज, वजारत खजाना, वजारत दिफा से लेकर ISI, IB, डायरेक्टोरेट GHQ समेत तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत की, मगर हर किसी ने यही जवाब पेश किया कि हालात ऐसे हैं कि पंजाब में 30 अप्रैल और KPK में 28 मई को इंतखाबात करवाने के लिए इलेक्शन कमीशन को मुआवनत फराहम नहीं की जा सकती। फौज सिक्योरिटी देने, अदलिया जजेस और वजारत खजाना मतलूबा रकम देने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमिश्नर पंजाब तो वाज़ेह कर चुके हैं कि अगर सिक्योरिटी फराहम नहीं की गई तो इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। यूँ हालात इस जानिब इशारा कर रहे हैं कि पंजाब और KPK में फ़िलहाल इंतखाबात होते मुमकिन दिखाई नहीं देते हैं। क्या मामला दरअसल है और हमारा पैनल इस सिचुएशन को किस तरह देख रहा है? आप सबसे सवाल इस तरह से, इदारों की इलेक्शन कमीशन से माजरत, इदारों का जवाब किस हद तक जायज़ है? ज़ैगम खान साहब। मैं समझता हूँ बिल्कुल जायज़ नहीं है। आप इस वक्त के हालात का मवाजना कीजिए 2013 के हालात से। TTP के दहशतगर्द दंदनाते फिर रहे थे। जलसे करना तो दूर की बात है, उम्मीदवारों के लिए कैंपेन चलाना, बाहर निकलना, बैज लगाना, झंडा उठाना मुश्किल हो गया था। KP में पीपल्स पार्टी और ANP कोई कैंप कायम नहीं कर सकती थी। इमरान खान साहब के अलावा कोई दूसरा लीडर और PTI के अलावा कोई दूसरी पार्टी टांक, डेरा इस्माइल खान और जितने भी फाटा के आसपास के इलाके हैं वहाँ जाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उस वक्त इलेक्शन हमने किए। 2008 में बेनज़ीर साहिबा की शहादत हो चुकी थी। इलेक्शन कभी नहीं रोके जाते, जंगों में भी होने चाहिए। और पाकिस्तान का आइन वाज़े तौर पर कहता है, 222 वाज़े तौर पर कहता है 224 के 90 दिन के अंदर सूबाई हुकूमत के इलेक्शन होने हैं। और आइन वाज़े तौर पर कहता है कि एग्जेक्टिव के तमाम इदारों ने, वो सूबाई हों या वो वफाकी हों, उन्होंने इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मुआवनत करनी है। आइन कहता है जो मुआवनत से इनकार करेगा, जो रास्ते में रुकावट डालेगा, उसको सज़ा हो सकती है। और अजीबो गरीब बहाने तराशे जा रहे हैं। वो बहाने जो अदालत के सामने नहीं रखे गए।
जब अदालत में ये केस चला तो जो आप इस वक्त बहाने सुन रहे हैं, अदालत को किसी ने कायल करने की कोशिश नहीं की कि जनाब दोनों इकट्ठे होने चाहिए। आइन में कहाँ लिखा है? सूबों को ये हक दिया गया, सूबाई हुकूमतों को, सूबाई वज़राए आला को, वो इंडिपेंडेंटली सूबाई असम्बलियों को तोड़ सकते हैं, यानी विफाक उनका क्या ज़ग़म साहब, तो क्या मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएगा? बिल्कुल जाएगा, क्योंकि ये इदारे मेरे ख्याल में आइन का जो तकाजा है उसे इनहराफ कर रहे हैं। सिक्योरिटी मांगी इलेक्शन कमीशन ने, ये कह रहे हैं हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते, हम लोग मसरूफ़ हैं। कहाँ मसरूफ़ हैं? पाकिस्तान में कौन सी ऐसी आज उफ्ताद पड़ गई है कि आप सब मसरूफ़ हो गए हैं? और जनरल इलेक्शन में कौन सी आसानी हो जाएगी कि आप उस वक्त दस्तयाब हो जाएंगे? वज़ीर ख़जाना साहब कहते हैं हमारे पास 20 अरब नहीं है, हज़ारों अरब का बजट है, 20 अरब आप इलेक्शन के लिए नहीं निकाल सकते। तो चंद महीने बाद कौन सी बरसात हो जाएगी अशरफियों की कि आपके पास पैसे आ जाएंगे? बिल्कुल नाजायज़ बात है, ये सियासी मसलहत है इसके पीछे। आइन को रोंदा जा रहा है, इंतहाई ख़तरनाक तरीन रिवायत डाली जा रही है। कल को बहाने से इलेक्शन को मुलतवी किया जाएगा, उसको आगे ले जाया जाएगा और पाकिस्तान की जमहूरियत मुस्तकिल तौर पर एक ख़तरे से दो चार हो जाएगी। ठीक है, ज़ग़म खान साहब का पॉइंट ये कह रहे हैं कि वक्त पर होना ज़रूरी है, वक्त मुकर्रर है कि कौन से बहाने हैं या फिर सियासी मसलियत है। इस पर गुफ्तगू जारी रखेंगे एक ब्रेक के बाद। स्ट्रेट टॉक में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी इदारों की इलेक्शन कमीशन से माजरत, इदारों का जवाब किस हद तक जायज़। ज़ग़म खान साहब ने गुफ्तगू की, सियासी मसलहत की बात की और वो कह रहे हैं कि जो आज नहीं तो वो चंद माह बाद कैसे मुमकिन होगा। शहजाद साहब, एक सिक्योरिटी का मामला लेकर जो इलेक्शन कमिश्नर पंजाब है उन्होंने तो बड़ा वाज़ेह कह दिया, अगर सिक्योरिटी नहीं तो इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। सर, ये क्या मामला है? क्या वाकई ये जवाब बनता है इदारों की जानिब से? नहीं, मेरा ख्याल है कि बिल्कुल ज़ग़म ने ठीक कहा। 2008 में जो हालात थे इससे बहुत ज़्यादा ख़तरनाक थे सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो कि आज तो बहुत ही अच्छे हैं। यानी हम अंदाज़ा लगाइए कि हम ज़मान पाक में जो कुछ तमाशा हो रहा है इस किस्म के भी अंडरटेकिंग्स कर सकते हैं। इतनी हमारे पास वाफर और टाइम भी है और हालात भी ऐसी इजाज़त देते हैं कि हम जंग अपने मुल्क के अंदर भी एक कर लें। बावजूद इसके एक जंगें कुछ हमारे बाहर के सरहदों पे भी इस वक्त तारी हैं, लेकिन उसको साइड छोड़ के देखिए हमारे पास सिर्फ 3 मॉडल हैं। एक 2008 का मॉडल है, जब एक लंबे मार्शल लॉ के बाद जनरल कियानी जब चीफ थे तो उस वक्त इलेक्शन हुए। उस वक्त का जो इलेक्शन था उसके अंदर क्विक रिएक्शन फोर्स की हद तक फौज की इन्वॉल्वमेंट थी। जनरल कियानी की पॉलिसी थी कि मैं फौज को दूर रखूंगा, मैं दूर नहीं इनको पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करना चाहता, और उसको जो 11 साल का या 9 साल का जो अरसा था जिसमें मुशर्रफ का दौर था उससे अपने आप को रिकवर करना, इमेज को रीबिल्ड करना, ये वो तमाम चीज़ें थी, क्योंकि उससे इमेज इसका फौज का बहुत ख़राब हो चुका हुआ था। एक तो वो एस्पेक्ट था। फिर 2013 का मॉडल था जिसके अंदर ये कहा गया कि जो फौजी है ये बाहर संतरी की ड्यूटी देगा, अंदर नहीं आएगा, लेकिन उसके अंदर ये होगा कि फौज की हिफाजत या बाकी जो चीज़ें वो सब की सब अवेलेबल होंगी। उसमें आपको पता है कि आरओज का और उनका इलेक्शंस डिक्लेयर कर दिया गया उसको, क्योंकि वो अंदर थे, और जो कुछ बाद में फिर जरदारी साहब ने कहा उस 2013 के इलेक्शन के लिए, वो भी हमें पता है। 2018 में फौज थी भी और नहीं भी थी या हर जात थी, इसलिए समझ नहीं आती कहाँ थी और कहाँ नहीं थी, लेकिन उसकी भी एक कहानी हमारे सामने पिछले 5 साल के अरसे में सामने आ गई और खुल के सामने आई। तो मेरा ख्याल है कि इस किस्म के अरसे के बाद जहाँ पर कि 6 साल फौज रगीदी गई हो, और मैं अदलिया की बात नहीं कर रहा, वो भी एक अदारा है जो अपने तौर पे शायद यही इसी किस्म के एहसासात रखता हो, तो मेरा ख्याल है कोई भी 12 फुट के पोल से भी बड़ा लंबा पोल हो तो उसके साथ ही टच करेगा सियासी मामलात को या सियासत को। इस वक्त करना भी ऐसे ही चाहिए, अपने आप को दूर रखना चाहिए। लेकिन बहरहाल जो देखिए इसका बड़ा आसान रास्ता है, एग्जीक्यूटिव के नीचे आती है ये फौज, ये कोई बजाते खुद अदारा तो नहीं है। सेक्रेटरी डिफेंस है, मिनिस्टर फॉर डिफेंस, उनको कॉल किया जाता है, वो जो जवाब देते हैं वो गवर्नमेंट का जवाब होता है, और गवर्नमेंट आज चाहे फौज को बुला सकती है, वो उनको ऑर्डर भी कर सकती है, वो 245 के नीचे भी ला सकती है। 245 के नीचे जब लेके आएगी तो जाहिर है कि फिर वो तमाम पावर्स अज्यूम कर लेंगे जो मैजिस्ट्रेटियल पावर्स होती है। पुलिस भी उनके नीचे चली जाएगी, लॉ एनफोर्समेंट भी उनके नीचे चली जाएगी, फिर उसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया जा सकेगा। तो ये सब पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है, और करना पड़े तो करना चाहिए। लेकिन मेरा ख्याल है फौज इस वक्त बहुत फूंक के कदम रख रही है, ऐसा ही करना चाहिए मेरे हिसाब में आजकल के हालात के तनाजुर के।
फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं सिक्योरिटी के इदारे, और ऐसा करना चाहिए इन हालात में। अब सर साहब आपकी जानिब आऊंगी। अभी जमान पाक वाले मामले की बात भी हुई, अदालतों की तरफ से भी बड़ा जो कमेंट्स और रिमार्क्स हमारे सामने हैं। कल एक ऑडियो भी सामने आई थी जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा कंसर्न थी और कन्वे कर रही थी सदर मुमलिकत को कि पेट्रोल बम कारकुन फेंक रहे हैं, खुदा ना खास्ता नुकसान ज्यादा हो जाए, इस साइड हो जाए उस साइड हो जाए, इलेक्शन के मामले के ऊपर सवालिया निशान ना बन जाए। अब अगर हालात मामलात, क्या इदारे इस चीज को फोर्सी कर रहे हैं, देख रहे हैं, जवाज मिल रहा है उनको, और क्या जवाज ये सियासतदान खुद दे देंगे? नहीं, जवाज तो अदलिया ने फराम किया। अदलिया जो कुछ कर रही है पिछले 1 साल में वो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। एक मैं करेक्शन सिर्फ करना चाहता हूँ कि फ़ौज जो है ना उसको एग्जेक्टिव नहीं बुलाएगी इलेक्शन में, वो इलेक्शन कमीशन बुलाएगा, उसी के पास इख्तियार होगा, वो अगर चाहेगा तो वो बुला सकते हैं। लेकिन बात मेरा ख्याल है कि लॉ एंड ऑर्डर की नहीं है जो मुसलसल यहाँ पे हो रही है कि उस वजह से शायद फ़ौज नहीं आना चाह रही है, इलेक्शन नहीं हो पा रहे। इशू ये है कि आइन की खिलाफवर्जी ऑलरेडी हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी से, मर्ज़ी से और इजाज़त से हुई है। 30 अप्रैल को लाहौर में जो इलेक्शन, पंजाब में जो इलेक्शन होने हैं और 28 मई को जो केपी में इलेक्शन होने हैं, ये उस आइनी तारीख से बहुत बाद में हो रहे हैं। ऑलरेडी आइन की वो जो 90 दिन की खिलाफवर्जी है वो हो चुकी है, इसलिए वाक़यात ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और हमारी जो आइन की तशरीह है वो पीछे रह गई है। तो ये तो मेरा ख्याल है अब इशू नहीं रहा कि आइन की खिलाफवर्जी होगी या नहीं होगी, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक खुद कलामी की इजाजत कुछ मार्जिन तो आला अदालत की तरफ से दिया गया था कि तारीखों और सहूलत को देखते हुए, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका था मामला अदालत में डिस्कस। बिल्कुल जी, वही कह रहा हूँ ना, यही तरीका होता है। नजर ज़रूरत तो आ गया ना, तो वो तो हो गया। अब ये है कि वो मार्जिन 10 दिन का है, महीने का है या 3 महीने का है, मुझे ये प्रैक्टिकली नहीं लग रहा। मैं किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूँ कि आप 30 अप्रैल को पंजाब में इलेक्शन करवाएं, 28 मई को केपी में करवाएं, अगस्त में कौमी वफाकी हुकूमत और सिंध और बलूचिस्तान की हुकूमतें डिज़ोल्व हो जाएं, असम्बलीज डिज़ोल्व हो जाएं, और फिर वो अक्टूबर में उन तीनों जगहों पे इलेक्शन हो, वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट्स कौन सी आएंगी, किस तरह आएंगी, वो भी आइन की रिक्वायरमेंट है। ये आपका मतलब अब आज से लेके हम साल के आखिर तक एक इलेक्शन के प्रोसेस में ही चलते रहेंगे जिसमें फ़ौज बार बार आएगी जाएगी, आरओज़ बार बार आएंगे जाएंगे। पूरी स्टेट का जो रियासत का निज़ाम है, अदलिया का, फ़ौज का, वो पूरा 1 साल यरगमाल रहेगा एक इंतखाबी अमल में। इसलिए ये मुझे तो प्रैक्टिकल नहीं लग रहा। मेरा ये कहना है, और मैं ये नहीं कह रहा कि जी आप कब इलेक्शन कर, मैं कह रहा हूँ होने एक वक्त में चाहिए, जब भी हो, चाहे वो मई में हो, अप्रैल में हो, या अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में, जब भी हो। या ज़ल्मे खलीलज़ाद जो अमेरिका का सफारतकार हैं, उन्होंने तो हमें एक डेट दे भी दी है कि जून में करवाएं। उनका तो ऑर्डर आया है, देखिए माना जाता है कि नहीं माना जाता। लेकिन जो आपके सवाल में एक वो था ना यास्मीन राशिद और प्रेसिडेंट की जो टेप की बात है, वो कल भी आपने की, उस पर बात नहीं हुई, वो बड़ा अहम इशू है। और उस पर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो साबिक जज हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये भी आइन और कानून की खिलाफ वर्जी है कि सदर मुमलिकत एक दहशत गर्दी के वाक़े को एक साबिक वज़ीर के साथ डिस्कस कर रहे हैं। और ये बड़ी अफसोसनाक बात है, जिसमें मैं समझता हूँ ये क्या एक FIR है जिसमें ये माना है यास्मीन राशिद ने कि हमारे वर्कर पेट्रोल बम भी फेंक रहे हैं और दोनों तरफ से लोग मरेंगे, पुलिस वाले भी मरेंगे और वर्कर्स भी मरेंगे। इससे आप सोच रहे हैं वर्कर्स की कितनी तैयारी होगी कि वो पुलिस वालों को मार सकते हैं, जिस पे यास्मीन राशिद साहिबा कह रहे हैं। तो ये बिल्कुल इस पे FIR भी होगी और पंजाब पुलिस भी बड़ा कंसर्न है और आज इस बार इजहार किया गया है और वो भी आगे अपने मामला बढ़ा सकते हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसार साहब इस पर क्या राय रखते हैं वो जानेंगे। स्ट्रेट टॉक के आखिरी हिस्से में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी इदारों की इलेक्शन कमीशन से माजरत, इदारों का जवाब किस हद तक जायज़, या एक बार फिर मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि यहाँ तक जो पहुँचा वो भी सुप्रीम कोर्ट के बायस पहुँचा। इसार साहब गुफ्तगू आपने सबकी सुनी, आपके ख्याल में यहाँ बड़ी अहम बात जैगम साहब ने भी कर दी, ये डीरेल नहीं किया जा सकता, किया गया तो जमहूरियत को खतरे में डाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। मैं आपको ना एक शेर इस हवाले से सुनाना चाह रहा था, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। वो कहते हैं, जो आना चाहो 1000 रास्ते, ना आना चाहो उज़र लाखों, मिजाज बरहम तवील रास्ता, बरसती बारिश ख़राब मौसम। जब आपने कुछ करना है तो आप कर सकते हैं, ना करना हो तो बेशुमार उज़र निकाल सकते हैं आप। और आटा गूंदी हिलनी क्यों है, तेरे वाल टेढ़े क्यों ने, ये वो बात ये है
कि जो रियासत की रिट की बात हम इमरान खान के लिए कर रहे हैं, वो रियासत की रिट यहाँ पे भी होनी चाहिए। खाली इमरान खान को पकड़ना रियासत की रिट नहीं है, इंतखाबात कराना भी रियासत की रिट है। बिल्कुल। और अगर आप इंतखाबात नहीं करा सकते तो ये निगरान हुकूमत के पास मैंडेट क्या है? जो निगरान हुकूमतें हैं ये कौन सा मैंडेट लेके बैठी हुई हैं? इलेक्शन करवाना था इनका काम। इलेक्शन, अगर ये आप इलेक्शन ही नहीं करवा सकते तो फिर आप किस लिए बैठे हुए? आपका तो जवाज ही खत्म हो जाता है। और तीसरी चीज ये है मैम आयशा कि देखें, रियासत के अंदर आप इदारे जितने भी होते हैं, जितने मर्जी तगड़े हों, वो रियासत के एक दायरे के अंदर रहने के पाबंद हैं, अपनी मर्जी नहीं कर सकते। उन्हें रियासत को और आइन को फॉलो करना पड़ता है। और एक बात आखिरी पे, इसके बाद नहीं तो अब इलेक्शन कमीशन इनसे कह सकता है जबरदस्ती के? क्यों नहीं कह सकता? इलेक्शन कमीशन को पूरी अथॉरिटी आइन दे रहा है। इलेक्शन कमीशन को मुकम्मल इख्तियार है कि वो जिससे चाहे जो बात मनवा सकता है। और दूसरी बात यह है, अफसार भाई, अगर ये जवाब लिख के दे दिए गए फिर दे दिए गए तो क्या करेगा? फिर आप खाली इमरान पे रिट ना कायम करें रियासत की ना, फिर तमाम बाकी लोगों में भी करें, इदारों में भी करें, फिर उनको भी पाबंद करें कि वो आइन की पाबंदी करें, रियासत को तस्लीम करें, अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद ना बनाएं। दुरुस्त। और आखिरी बात, अभी अफसार भाई ने कहा कि जो गुफ्तगू हुई ना सदर और डॉक्टर साहिबा के दरमियान वो आइन के खिलाफ है। तो जरा मुझे ये बता दें कि उनकी गुफ्तगू रिकॉर्ड करना आइन के मुताबिक है? जो उनकी गुफ्तगू करके और वो आवाम तक पहुंचा रहे हैं, ये तो उन्हें जिन्होंने की है और जो इसको मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें पता होगा। यास्मीन राशिद साहिबा की सारी ऑडियोज आ रही है, 2 कल आई हैं, इससे पहले भी आई है। वो जो पार्टी को स्ट्रेटेजी देना चाह रही है, जो नुक्ता नजर है, वो पता नहीं पार्टी के हक में भी जा रहा है कि नहीं। खान साहब ने ना वो मास्क ले दिया 95 जो होता है ना, वो कह लगा दें और अब आपने बोलना नहीं है। अच्छा ठीक है, अब नहीं आएगी। लेकिन अफसार भाई मुझे जरूर बताइएगा ठीक कि ये जो गुफ्तगू गैर आईनी है सदर की और उसकी किसी की प्राइवेट गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना आईनी काम है? नहीं। चले, आपका पॉइंट आ गया। शहजाद साहब आपको कुछ कहना था? अगर आपको रिमार्क देना हो तो मैं ले लेती हूँ, मैं शहजाद साहब का पॉइंट ले लूँ। जी शहजाद साहब। मैं सिर्फ ये करना चाह रहा था। नहीं, सार राना की बात बिल्कुल ठीक है। अफवाज मैं लेती हूँ सर। शहजाद साहब प्लीज। हाँ जी, अफवाज पाकिस्तान जो है वो आईनी तौर पर इदारा नहीं है, वो इदारे के तौर पर चलती ज़रूर होंगी और आहिस्ता आहिस्ता हमारे मुहावरे में उनको इदारा कहना शुरू कर दिया गया है, लेकिन वो आईनी इदारा नहीं है। वो एडमिनिस्ट्रेशन और एग्जीक्यूटिव का हिस्सा है। उस तक पहुंच के लिए चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ का रास्ता है। अगर वो इलेक्शन कमीशन डायरेक्टली अगर पहुंचना चाहता है, मुझे नहीं पता वो कर सकता है कि नहीं। अदरवाइज मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, सेक्रेटरी डिफेंस के नीचे या मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के नीचे उनके थ्रू जाना पड़ेगा वहां तक, क्योंकि वो तो उनकी हैसियत ही नहीं है कि उनके साथ डायरेक्टली कोई इस तरीके से वो कोई उस लेवल का नहीं है, आईनी लेवल का, जहां पर कि उनके साथ इतने बड़े बड़े इदारे इंटरेक्ट करें। ठीक ठीक जी। अफसार साहब आपको कुछ कहना हो इसके ऊपर रिमार्क? क्योंकि मैं आखिरी इशू की तरफ नहीं जा रही, वक्त बिल्कुल मेरे पास 1-1.5 मिनट रह गया। अगर आपको इस पे कमेंट करना है तो आप कर लीजिए। ये ठीक बात की है सार राना ने कि कॉल रिकॉर्ड करना तो इलीगल है ना, बगैर ऑथराइज्ड परमिशन के। अगर तो ऑथराइज्ड परमिशन थी जिसने भी कॉल रिकॉर्ड की है उस अथॉरिटी से जो दे सकती है ये परमिशन, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर बगैर किसी परमिशन के ये कॉल रिकॉर्ड हुई है तो ये तो गैर कानूनी और गैर आइनी है। और इस पर मैं तो हमेशा से इसका मुखालफ रहा हूँ। मुझे नहीं पता है सार राना साहब को इसकी इतला क्यों नहीं है। वो मेरा टेस्ट ले रहे हैं तो मैं पता नहीं टेस्ट में वो मुझे पास करते हैं या फेल करते हैं। लेकिन मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं तो कहूँगा जो गलत कहेगा मैं उसको कहूँगा, मैं कंपैरिजन नहीं करूँगा जी उसने भी तो गलत किया इसलिए इसको छोड़ दें। ये नहीं हमें करना चाहिए। जो चीज़ गलत है वो गलत है। कॉल रिकॉर्डिंग भी गलत है, लेकिन आरिफ अलवी साहब जो कर रहे हैं वो भी गलत है, वो भी गैर आइनी गैर कानूनी। ठीक ठीक है, लीक होने से पता लगा कि वो क्या कर रहे हैं। चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सवाल यही था कि इंतखाब वक्त पर होना है मगर कैसे, फिलहाल तो जवाब दिए जा रहे हैं, लेकिन कंक्लूड यही होता है कि आइन वाज़ेह है, इंतखाब को अपने वक्त पर होना है, इसको ताख़ीर का शिकार बहानों से नहीं किया जा सकता। सूबाई इंतखाब का ये मुमकिना इल्तवा आइन कितना खामोश है या एक बार फिर आला अदालत ही रास्ता दिखाएगी, इसका इंतज़ार है। आप मुझे इजाज़त दीजिए, अपना फीडबैक भेज सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।